और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम में आज आप देख सकते हैं कि हमारे बीच अध्यक्ष भी हैं, पूरे जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं। हमारे सम्मानित कार्यकारी सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि यह कार्यकाल पुनः जो है 2 साल के लिए वर्तमान अध्यक्ष को दिया जाए। अपने महासभा के कोष से निर्धन छात्रों को जो असहाय हैं उनको और गरीब छात्र जो पास हो जाते हैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में, उनको अपना उनकी हैसियत के हिसाब से जो भी हमारे पास सुविधा होती है उनको हम छात्रवृत्ति देते हैं। एक हमारा अधिवेशन हो रहा है और जो कि 40वां अधिवेशन हो रहा है और इसमें आपसी सहमति से अध्यक्ष चुना जा सकता है मनोनीत रूप में, और अगर मनोनीत की प्रतिक्रिया में या मेल भाव में नहीं बात बनती है तो उसमें चुनाव प्रतिक्रिया से चुना जाता है नया अध्यक्ष। और बहुत ही अच्छा फील होता है जब कुछ अच्छा करते हैं, क्योंकि मम्मी पापा का नाम रोशन होता है और सब चीज़ तो उन्हीं की देन है। अभी फिर मैं 11 लड़कियों का कन्यादान समारोह करने जा रहा हूँ। इस कार्य में ये लोग लगे हैं। जिस दिन हमारे यहाँ 11 कन्याओं का वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस दिन हम कन्यादान समारोह करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति हमारे समाज की यह है कि आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे शैक्षिक स्थिति हो या राजनीतिक स्थिति, हर जगह से हम लोग अन्य वर्गों की अपेक्षा हमारा वर्ग, हमारा समाज, हमारी बिरादरी कमजोर है। 12th में मतलब फर्स्ट डिवीजन आने के लिए मिला है, मतलब हमारी पढ़ाई के लिए। मैं तेलंगाना हैदराबाद से आता हूँ सर। वहाँ की गवर्नमेंट ने हमें BCD में रिजर्वेशन दिया है, जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट के जॉब्स है और जो भी बेनिफिट्स है रोजगार योजना के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, तो हम BCD वाले उसके अंदर अवेलेबल है। हमारा समाज उठ रहा है और उसको उठाने के लिए सभी तत्पर हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये समाज हमारा उठ रहा है। हम लोग बहुत ही सुचारू रूप से सारे सामाजिक बंधु यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सभी लोग महासभा का आनंद ले रहे हैं। और इसमें हमारी शहडोल सभा में एक सभा बनाई गई, एक इकाई बनाई गई है जो कि इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हम तो पहले आयोजक भैया श्री बलराम भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप अपने समाज के प्रति इतना कृतज्ञ और इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ जो अपने समाज के साथ खड़े हुए हैं। भगवान आपको हमेशा इससे भी ज़्यादा शक्ति दे। यह हमारा सामाजिक कार्यक्रम है और इसे लोग राजनीति का अखाड़ा बना देते हैं। आज जो राजनीति चल रही है वो अपनी सेवा की राजनीति चल रही है। हम समाज में कैसे हाईलाइट हों उस तरीके की राजनीति चल रही है। समाज सेवा से दूर दूर का लोगों का संबंध नहीं, ऐसे लोग जो है समाज सेवी बनना चाहते हैं। जब अखिल भारतीय कानकुंज महासभा का ये 40वां अधिवेशन शहडोल यानी विराटधरा में कल से शुरू हुआ और आज समापन का दौर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे दिनांक 22 और 30 दिसंबर दिन शुक्रवार और शनिवार आज समापन समारोह है और जिसमें पूरे देश के जो कानकुंज महासभा के लोग हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। और आपको बता दें कि प्रदेश हर एक जो देश है लगभग सभी प्रदेश के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सारे प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। और आपको बता दें कि शहडोल में ये आयोजन हो रहा है और जो आयोजन है आप देख सकते हैं जिसके आयोजक करता है बलराम गुप्ता जी, आयोजक हैं। तो ये भारतीय पैलेस का आयोजन है और यहाँ पे तकरीबन 400 से 500 जो स्वजातीय बंधु हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। और आइए जानते हैं किस किस तरीके के कुछ निर्णय हुए और ये जो बैस महासभा का 40वां अधिवेशन वो किस तरीके से संपन्न होने जा रहा है। और आप देख सकते हैं अखिल भारतीय कानकुंज बैस महासभा का 40वां और ये गुप्ता परिवार हमारे साथ आयोजक हैं। आयोजक यानी कि न्यू दुर्गा टेंट कैटरिंग के संचालक बलराम गुप्ता जी हैं, उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरे आयोजन को अंजाम दे रहे हैं। ये बात करते हैं सर, कितने लोग हैं जो स्वजातीय बंधु हैं, पूरे देश से लगभग किस किस तरीके के लोग आए हुए हैं और कैसा आयोजन चल रहा है? ये हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है। यहाँ पर चुनाव होना है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, चाहे सहमति से हो या चुनाव से हो, जैसा भी हो। ये इस कार्यकारिणी की यहाँ पर मीटिंग चल रही है। लगभग देश से 500 लोग आए हुए हैं, पूरे भारतवर्ष से आए हुए लोग हैं यहाँ पर। ये पहला आयोजन है जो मध्य प्रदेश के शहडोल में हो रहा है, विराट नगरी में।
आप इसको आयोजित कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि कैसी तैयारियां थी, बड़े स्तर से लोग आए हुए हैं, काफ़ी दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं? हमारे समाज के लिए गौरव की बात है कि यह प्रोग्राम शेड्यूल को मिला। हमारे बहुत प्रयास के बाद यह प्रोग्राम हमें शेड्यूल में मिला, जिसकी मेज़बानी करने का हमें अवसर मिला। हमारे इतने मेहमान आए हुए हैं, हम इनका स्वागत सत्कार कर सके, ये हमारा सौभाग्य है। बिल्कुल, तो ये सौभाग्य है। हमारे आयोजक मंडल कह रहे थे और बलराम जी के भाई भी हमारे साथ मौजूद आए, उनसे ही बात करते हैं। बहुत आनंदमय माहौल है। एक दूसरे से जो सामना मुलाकातें हो रही हैं अत्यंत प्रभावित कर रही हैं। हम समाज के लोगों को एक साथ देख पा रहे हैं, एक साथ मिल पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है। बिल्कुल गौरव का क्षण। आप देख सकते, मैं चाहूँ साथी के साथ जूम करके दिखाएंगे कि ये पूरा परिवार है जो इस पूरे आयोजन को, इस राष्ट्रीय अधिवेशन को अंजाम दे रहा है और तन्मयता के साथ लगा हुआ है। और आपको बता दें, अंदर आइए हम बात देखते हैं किस तरीके की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष गीता ललित गुप्ता जी मौजूद हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो महिलाओं का दल है वो भी मौजूद है। समाज की ओर से, कानकुंज महासभा की ओर से महिलाओं को सशक्त करने के लिए किन उद्देश्यों को लेकर, खासतौर से महिलाओं की यदि बात करें तो किन उद्देश्यों को लेकर आज का ये जो अधिवेशन का दूसरा दिन है वो संपन्न होने जा रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इसके पहले पूर्व राष्ट्रीय महिला महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हूँ और अभी सामूहिक विवाह प्रमुख महासभा की प्रमुख हूँ और ये चौथा अधिवेशन है मेरा। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी बड़े भाई बलराम गुप्ता जी को, जिन्होंने इतना भव्य आयोजन किया है कि तारीफ करते करते हम लोग के शब्द कम पड़ गए हैं। और आज का ये दूसरा दिन है। हम लोग बहुत ही सुचारू रूप से सारे सामाजिक बंधु यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सभी लोग महासभा का आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ संदीप गुप्ता जी मौजूद हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं। संदीप जी, ये आज का दूसरा दिन है अधिवेशन का, किस किस तरीके के निर्णय हुए, किस किस तरीके से चर्चाएं हुई? एक महत्वपूर्ण चीज़ आज हमारे इस महासभा के कार्यक्रम में, अधिवेशन में हुआ है, वो हमारे बड़े भाई जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं, बड़े भाई बलराम भैया जी, आपके सहयोग से और यहाँ के वरिष्ठ जनों के सहयोग से एक शेड्यूल सभा का गठन हो गया। ये बड़ी उपलब्धि है महासभा के इस शेड्यूल के कार्यक्रम में। और इसमें हमारी शेड्यूल सभा में एक सभा बनाई गई, एक इकाई बनाई गई है जो कि इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और मैं मध्य प्रदेश सभा का भी नेतृत्व करता हूँ और जबलपुर सभा का मैं अध्यक्ष हूँ। पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग आए हैं और ये एक हमारा एक ऐतिहासिक मैं कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से, कि हम लोग हमेशा स्मरण रखेंगे भैया बलराम भैया का, ये जो इन्होंने आयोजन किया यहाँ पे और जो इन्होंने व्यवस्थाएं रखी है। किस तरीके से शहडोल संभाग को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी, समाज को सशक्त करने की कोशिश होगी, समाज को एकीकरण करने की कोशिश होगी, किस तरीके से संजोने की कोशिश होगी? ये पहला मौका था कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। हमारे निवेदन के बाद उन्होंने हमको अवसर दिया। हम बड़े आभारी हैं जो जन यहाँ पर आए हुए हैं और इन्होंने हमारे संभाग की कार्यकारिणी का गठन किया है। अभी पहला दिन है, हम लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल, तो आगे भी किस तरीके से समाज को सशक्त करना है उस दिशा पर भी काम करते रहेंगे हमारे साथ। और चूंकि आप एक संत की वेशभूषा में है तो समाज को किस दिशा पे ले जाने की कोशिश होगी? हम तो पहले आयोजक भैया श्री बलराम भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप अपने समाज के प्रति इतना कृतज्ञ और इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ जो अपने समाज के साथ खड़े हुए हैं। भगवान आपको हमेशा इससे भी ज़्यादा शक्ति दे और अपने समाज के प्रति जो इतनी लगन और इतने भाव से जो इंसान एक अतिथि देव भाव के रूप में आपने कार्य किया है, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। तथा अपने समाज को जो भी शहडोल की पावन नगरी पे कार्य हो रहा है, इसमें एक संकल्प लेके जाएं कि हमारे युवा आगे आएं और हमारे समाज का कैसे उद्धार हो। हमको इसके चिंतन के बारे में आज इसकी रणनीति तय करते हुए इस कार्य को संकल्प के साथ आगे बढ़ाना है और अपने समाज को हमेशा दृष्टि से नए रूप में, स्वरूप में देखना है उसको। बिल्कुल, तो आप योगी भी हैं, आप शंकर भी हैं और समाज के सशक्त एक पहरी भी हैं। तो आपको क्या लगता है आध्यात्म और धार्मिक दृष्टिकोण से समाज को किस तरीके से आगे ले जाने की जरूरत है? जिसके अंदर नेक और इरादा होता है, जो समाज को अपना सब कुछ मानता है, अतिथि के रूप में उसकी सेवा करता है, ऐसे समाज सेवक का होना बहुत ही अति आवश्यक है। वही हमारे समाज को आगे ले जा सकता है। और क्या बेहतर करने की जरूरत है समाज को बेहतरीन करने के लिए? समाज में जो अग्रज व्यक्तियां हैं वो सदैव
चाहते हैं कि हमारा समाज उच्च शिखर पर पहुंचे। विषम परिस्थितियों के बाद भी समाज को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए अनेक प्रयास सामाजिक बंधु करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं जिसके कारण एक विकृति उत्पन्न हो जाती है। यह हमारा सामाजिक कार्यक्रम है और इसे लोग राजनीति का अखाड़ा बना देते हैं। किस तरीके से उनको सद्बुद्धि, उनको मार्गदर्शन देने का काम, क्योंकि वरिष्ठों का काम ही होता है समाज को मुख्य धारा से जोड़ना, ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, क्या पहल है, क्या कोशिश होगी आपकी? प्रयास मेरा ये होगा कि हम उस आर्थिक दृष्टिकोण के लोगों को ही नहीं जोड़ेंगे, समाज में गिरे हुए व्यक्तियों को शिक्षा की ओर मोड़ना और एजुकेशन के अलावा शारीरिक यानी दक्षता के में डाल करके उनमें एक शारीरिक क्षमता पैदा करना और उद्योग से संबंधित जो भी कार्यक्रम हमें करने हैं, जो गिरे स्तर के हैं, कम स्तर के हैं, उनको आर्थिक सहायता दे करके समाज को हमें आगे बढ़ाना है। क्या संदेश होगा मोदी जी के क्षेत्र से? मेरा नाम माता प्रसाद, मैं काशी से आया हूं, जहां से माननीय मोदी जी सांसद हैं और इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। मित्रों, मेरा तो संदेश यही है कि समाज सेवा के नाम पर आज जो राजनीति चल रही है वो अपनी सेवा की राजनीति चल रही है। हम समाज में कैसे हाईलाइट हों उस तरीके की राजनीति चल रही है। समाज सेवा से दूर दूर का लोगों का संबंध नहीं, ऐसे लोग जो है समाज सेवी बनना चाहते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध होगा, इस समाज को यही संदेश होगा कि आप अपने बीच ऐसी शक्तियों को लावें जो कि वास्तव में समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में ले जाएं और अपने से अच्छे संदेश समाज के सामने प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं राकेश कुमार गुप्ता हूं, पूर्व महासभा का महामंत्री हूं। हमारी संस्था जो है, हमारा जो समाज है, ये अपने छोटे वर्ग को ऊपर उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। इसके लिए हमने धर्मशाला वगैरह भी बनवा रखे हैं और अपने महासभा के कोष से निर्धन छात्रों को, जो असहाय हैं उनको, और गरीब छात्र जो पास हो जाते हैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में, उनको अपना उनकी हैसियत के हिसाब से जो भी हमारे पास सुविधा होती है उनको हम छात्रवृत्ति देते हैं। हमारा समूह विवाह सम्मेलन होता है जिसमें हम गरीब बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि ये इनको है ज़्यादा से ज़्यादा उनको दहेज देके उनकी पीड़ा को दूर करते हैं। एक लड़ाई समाज और लड़ रहा है, दहेज प्रथा को लेकर काफी लड़ाई चल रही है। अपने समाज में क्या स्थिति है और अगर ऐसी स्थिति है तो उसके लिए क्या प्रोग्राम है? हमारे समाज में दहेज प्रथा की स्थिति लगभग खत्म है, क्योंकि हम लोग समूह विवाह करके उनकी स्थिति को साफ कर देते हैं। अभी फिर मैं 11 लड़कियों का कन्यादान समारोह करने जा रहा हूं। इस कार्य में ये लोग लगे हैं। जिस दिन हमारे यहाँ 11 कन्याओं का वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उस दिन हम कन्यादान समारोह करेंगे। हमारी ये 97 साल की महासभा है, जो 97 साल से चल रहा है। हमारे जो वरिष्ठ राकेश कुमार जी खड़े हैं, हम लोग तो इनके सामने बच्चे थे, इनसे सीखा है और अब आगे करने जा रहे हैं। हमारी महासभा की एक बहुत बड़ी कमी रही, जो हम सरकार से कहीं से अपने नाम को सही से फिट नहीं कर पाए। हमें कहीं भुजवा के नाम से जाना जाता है, कभी भुर्जी के नाम से जाना जाता है, कभी हलवाई के नाम से जाना जा रहा है। ये कमी हमारे समाज की है। अब हम एक नाम उभर के आया है, भोजवाल। भाई हर वर्ग में सरनेम होता है, हम अपने सरनेम की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा सारा समाज अगर जिस दिन साथ दे देगा तो हमें सरनेम मिल जाएगा। बिल्कुल। जय नारायण गुप्ता भारती मेरा नाम है और मैं श्री अखिल भारतीय कानकुज वैश्य महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति हमारे समाज की यह है कि आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे शैक्षिक स्थिति हो या राजनीतिक स्थिति, हर जगह से हम लोग अन्य वर्गों की अपेक्षा हमारा वर्ग, हमारा समाज, हमारी बिरादरी कमजोर है। संतोष भोजवाल जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय महासभा संगठन मंत्री पन्ना से मौजूद हैं। मध्य प्रदेश से ही पन्ना आता है। ये हमारा जो है शस्त्र जो होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ये 2 वर्ष का होता है और 2 वर्ष में पुनः चुनाव करा के वो नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो उसी से संबंधित एक हमारा अधिवेशन हो रहा है और जो कि 40वां अधिवेशन हो रहा है और इसमें आपसी सहमति से अध्यक्ष चुना जा सकता है मनोनीत रूप में, और अगर मनोनीत की प्रतिक्रिया में या मेल भाव में नहीं बात बनती है तो उसमें चुनाव प्रतिक्रिया से चुना जाता है नया अध्यक्ष।
तेलंगाना के भी साथी मौजूद हैं जो हाल ही में अभी एक नया राज्य बना है। आइए उनसे बात करते हैं। थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद किस तरीके से वहाँ क्या समाज की स्थिति है। सर मेरा नाम बजरंग प्रसाद गुप्ता है, मैं तेलंगाना हैदराबाद से आता हूँ। सर वहाँ की गवर्नमेंट ने हमें BCD में रिजर्वेशन दिया है, जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट के जॉब्स है और जो भी बेनिफिट्स है रोजगार योजना के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, तो हम BCD वाले उसके अंदर अवेलेबल है। हम जो है जिला झांसी बगरा शंकरलाल भोजवाल महासभा से बुंदेलखंड का अध्यक्ष हूँ। मेरी समाज पूरे देश से आई हुई है। 2 वर्ष में चुनाव होता है, हजारों की तादाद में यहाँ शहडोल में आई हुई है हमारी समाज। और हम लोग पूरे देश में देखा जाए तो 5% है, लेकिन उपजाति में बटे हुए हैं। गुप्ता की गिनती गुप्ता में हो जाती है, कौशल की कौशल में हो जाती है, हलवाई की हलवाई में हो जाती है। तो हम लोग संगठित करके उनको सब एक करके। मैं दिनेश भुर्जी जिला पंचायत सदस्य पन्ना से हूँ, MP है मेरा। तो मैं इस समाज के महाअधिवेशन 40वें महाअधिवेशन में शहडोल में आया हुआ हूँ। तो मैंने यहाँ ये देखा है कि देश भर से लोग हमारी समाज से आए हुए हैं। तो हमारा एक ही काम यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम सबको एक टाइटल में आना है, क्योंकि हमारी जाति के लोग बहुत से टाइटल लिखते हैं जो हम विलुप्त होते जा रहे थे। इसलिए हमारा ये मानना है कि सभी लोग एक टाइटल लिखे, भोजवाल लिखे, कुछ भी लिखे, गुप्ता लिखे, भुर्जी लिखे, कुछ भी, लेकिन अगर अपन भोजवाल लगाते हैं तो एक अपनी पहचान बनती है। जब से मैं महासभा से जुड़ा हूँ, ऐसा कार्यक्रम, ये मेरा कहना नहीं है, ये जितने लोग 300 लोग यहाँ आए हुए थे, 300 के ऊपर की संख्या ही रही होगी, जितने लोग आए थे सब लोगों ने हमको जो है बधाई दिया, बलराम भैया को बधाई दिया कि भाई साहब यह अनमोल हीरा आप कहाँ छुपा के रखे थे। कल जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में यह बात कहा। किस तरीके से आज बच्चों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, जो प्रतिभावान बच्चे हैं उन्हें मंच से आपका इसने आशीर्वाद से नवाजा गया है, क्या भूमिका थी? बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, जो आपने ये मंच प्रोवाइड किया इन बच्चों को। ऐसा है, ये हमारे समाज के बच्चे ने हमारी धरोहर हैं और इनको आगे तक बढ़ाना, इनको मुकाम तक पहुंचाना हमारा नैतिक दायित्व है। तो इनके कैरियर के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम बच्चों को क्लास 9 से ही उन बच्चों को कैरियर काउंसलिंग देते हैं, उनका कैरियर ऑब्जेक्ट्स फिक्स करते हैं और फिर उनको क्लास 9 से उन कैरियर ऑब्जेक्ट्स के विषय में उनको गाइडेंस करते हुए इंजीनियरिंग। आज लगभग कितने बच्चों को सम्मानित किया गया यहाँ पर, किन किन क्षेत्रों से हैं बच्चे? आज की अगर मैं बात करूं तो आज बच्ची है स्वस्ति, बहुत अच्छी, बहुत ब्रिलियंट बच्ची है और इसका जो कैरियर गाइडेंस जो है, तो हमने कैरियर ऑब्जेक्ट बनाया है एज ए कार्डियक सर्जन। तो आइए हम सीधे तौर पर बात करते हैं, बच्चे से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका, क्या पढ़ाई लिखाई हुई और किस तरीके से कैसा फील कर रही हैं आज? मेरा नाम स्वस्ति गुप्ता है, मैं क्लास 10th में अभी हूँ और बहुत ही अच्छा फील होता है जब कुछ अच्छा करते हैं, क्योंकि मम्मी पापा का नाम रोशन होता है और सब चीज़ तो उन्हीं की देन है, मम्मी पापा की वजह से ही आगे हैं। तो सारा क्रेडिट। तो आज की क्या उपलब्धि थी, किस विशेष आपके प्रतिभा के कारण आज को आपको सम्मानित किया गया? 25वां वर्षगांठ था कारगिल विजय दिवस का। उस अवसर पर इंडियन आर्मी ने, भारतीय थल सेना ने एक क्विज ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम बैटल ऑफ माइंड्स था। वह क्विज 4 महीने पहले से चल रहा है कंटिन्यूसली। पहले के 2 राउंड ऑनलाइन स्तर पे किए गए थे, फिर क्वार्टर फाइनल्स देहरादून में किया गया था और इस प्रतियोगिता में हमारा स्कूल सेंट जॉन्स BLW वाराणसी ने हिस्सा लिया था। क्वार्टर फाइनल्स में हमारा स्कूल क्वालिफाई किया और फिर उसके बाद सेमीफाइनल्स में भी हमने क्वालिफाई किया, फिर प्री फाइनल्स क्वालिफाई किया जो कि दिल्ली में हुआ था सैम मानेकशॉ सेंटर पर, और फिर फाइनल्स को जीत करके हमें बहुत सारा पुरस्कार भी प्रदान हुआ। तो बहुत खुशी हुई। सबसे बड़ी खुशी तो तब हुई जब हमें सम्मानित किया गया 15 दिसंबर विजय दिवस के दिन राजाजी मार्ग पर आर्मी हाउस है दिल्ली में, वहाँ पर भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी आई थी
और आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, और वाइस प्रेसिडेंट आए थे, जगदीप धनखड़ जी आए थे, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे जी थे, और बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम थी। तो इन सभी लोगों के द्वारा हमें ट्रॉफी मिली और वो बहुत बढ़िया था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया था। मुझे लग रहा है मम्मी हैं और निश्चित रूप से इतनी खुशी माता पिता के चेहरों पे होती है। कैसा फील होता है बच्चे जब इस तरीके से उपलब्धि हासिल करते हैं और उनके भविष्य को लेकर कितना एक संजीदगी रहती है? जी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है, क्योंकि ये खुशी मुझे पहली बार अभी मिली है। तो आगे ये खुशी मैं और भी ज़्यादा अभी पाना चाहती हूँ, कि बेटी का हमेशा सपोर्ट करना चाहती हूँ कि ये और आगे बढ़े। और मैं तो अभी पूरी कोशिश में लगी हूँ कि इसको 10th में भी टॉप करने की पूरा सपोर्ट करेंगे, कि ये 10th भी टॉप करे और हमेशा आगे बढ़ती रहे। बिल्कुल, हमेशा आगे बढ़ते रहे। अरे देख सकते हैं यहाँ पे और कुछ बच्चे आए, उनसे बात करते हैं। एक विशेष ट्रॉफी है और सर्टिफिकेट है, किस चीज़ के लिए मिला है? सर ये हमें 12th में मतलब फर्स्ट डिवीज़न आने के लिए मिला है, मतलब हमारी पढ़ाई के लिए फर्स्ट डिवीज़न है। फर्स्ट डिवीज़न के लिए मिला है। आपको किस चीज़ के लिए मिला है और क्या करना चाहते हैं भविष्य में? जी, मुझे भी ये ट्रॉफी और ये बुक्स जो जीके जनरल नॉलेज की है, वो मैंने 12th में फर्स्ट डिवीज़न पास किया था, 70% मेरे बने 12th में, और मैं MPPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहती हूँ। बिल्कुल, MPPSC का, यानी कि आप सिविल सर्विस में जाना चाहती हैं। हमारे साथ एक और बच्ची मौजूद हैं। अपना नाम बताओ बेटा, और किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला है? मेरा नाम दीक्षा बुंजवा है। मुझे ये अवार्ड 12th में 72.4% आने पर दिया गया है। 72। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है, आइए जरा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार भुजवा है। रोहित जी, सर्टिफिकेट, शील्ड, ये सारी चीज़ें समाज का विशेष सम्मेलन है उसमें प्राप्त हुआ, कैसा महसूस हो रहा है और किस तरीके से देश के लिए, समाज के लिए और अपने प्रगति के लिए किस तरीके से ये कारवां चलता जाएगा? हमें बहुत खुशी हो रही है। हम कक्षा 12वीं में थे तो हमें ये ट्रॉफी मिली है फर्स्ट डिवीज़न आने के लिए। मैं आगे चाहता हूँ कि LLB करना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ। बिल्कुल, माता पिता का कि देश का या समाज का? सभी का, देश का भी, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सभी के लिए सम्मान होगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये वो प्रतिभावान बच्चे हैं समाज के, जिनको समाज की ओर से ये जो 40वां सम्मेलन है, अधिवेशन है, उसमें सम्मानित किया गया है, प्रोत्साहित किया गया है। और ये चहुमुखी प्रतिभा के धनी है ये बच्चे, आगे आने वाले समय में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। आइए संतोष जी से बात करते हैं। जी, ये हमारे यहाँ पे हर साल वर्चुअल बैठक होती है, और उस वर्चुअल बैठक में ये जो हमारे जो मेधावी छात्र होते हैं, तो हर साल इनको सम्मानित किया जाता है और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। और समय समय पे जो बच्चे के गरीब हैं और जिनका मतलब फीस भरने में असमर्थ हैं या किताब काफ़ी लेने में असमर्थ हैं, तो उनको पूर्ण सहायता हमारे सभी लोगों के द्वारा दी जाती है। जैसे अभी हमारे वर्तमान में भैया हमारे साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं और समाज के सजग प्रहरी हैं, आर्य गुप्ता जी मौजूद हैं लखनऊ हाई कोर्ट से, और समाज के एक बेहतरीन व्यक्तित्व हैं। किस तरीके से जब जाति को लेकर बात लगातार चल रही थी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जाति को लेकर संशय है, क्योंकि किस जाति में सम्मिलित, क्योंकि उपजाति को लेकर भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण से किस तरीके से समाज को और जाति को अगर बात करें तो मुख्य धारा से जोड़ा जाए? मैं राम अचल गुप्ता, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश, हमारी जो श्री कानकुज वैश्य महासभा ऑल इंडिया बॉडी है, उसके तत्वाधान में यहाँ शहडोल में एक सभा आयोजित की गई। हम यूपी में 4% से एबव जनसंख्या में रहते हैं, लेकिन विभिन्न भिन्न उपवर्गों में बटे हुए हैं, जैसे चंद्रा, माथुर, बुर्जी, भोजवाल, शूर एक्सेट्रा। बट हम वहाँ पे इतना एक भोजवाल सरनेम ला करके इतना अच्छा आह्वान किया कि हमारी जो मौजूदा सरकार है उसको मजबूर होकर के हमारे समाज के एक व्यक्ति को MLC बनाना पड़ा। MP में भी अपने समाज के लोगों के लिए ये काम करूंगा और सरकार से आह्वान करूंगा कि हमारे समाज के लोगों को राजनीति में उनका जो उचित। तो श्री अखिल भारतीय कान
कुब्ज बैस महासभा का ये 40वां अधिवेशन सत्र समाप्त हो चुका है और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम में आज आप देख सकते हैं कि हमारे बीच अध्यक्ष भी हैं, पूरे जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, जो समाज के प्रहरी हैं, जो समाज के मुख्य धारा से, विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, हमारे साथ मौजूद है। आइए अध्यक्ष जी से बात करते हैं, कृष्णदास जी गुप्ता भोजवाल जी से बात करते हैं। कैसा रहा ये सेशन, किस किस तरीके के निर्णय हुए और किन उद्देश्यों को लेकर ये सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया था? देखिए, जैसा कि मैं पहले भी मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं, मैंने बताया है, हमारे सहयोगियों ने भी बताया है कि 2 वर्ष का कार्यकाल वो बहुत कम है। तो हमारे सम्मानित कार्यकारिणी के सदस्यों ने उस पर बहुत चिंतन मंथन किया और उसके बाद बहुत ही उठा पटक के बाद हमारे सम्मानित कार्यकारिणी सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि यह कार्यकाल पुनः जो है 2 साल के लिए वर्तमान अध्यक्ष को दिया जाए। बिल्कुल, 2 साल फिर मिले हैं आपको। क्या मुद्दे होंगे, क्या उद्देश्य होंगे, समाज को किस तरीके से आगे ले जाने की कोशिश होगी? देखिए, हमारे सामने 2 प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो मेरा जो चित्रकूट में धर्मशाला है, वर्किंग में है, उसकी कुछ ज़मीन दूसरे साइड में पड़ी हुई है। तो मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा कि उसका निर्माण कराना मेरा ये उद्देश्य है। और अभी तक हमारे पूर्व के अध्यक्ष लोगों ने जैसा कि जो ज़मीन को दान दिए हैं, डोनेशन किए हैं, उनका यह शर्त मतलब एग्रीमेंट है कि इसको जो है महासभा एक ट्रस्ट बनावे। लेकिन अब दुर्भाग्य तो नहीं कहूँगा, लेकिन यह जरूर करना चाहूँगा कि उनके निष्क्रियता की वजह से ट्रस्ट नहीं बन पाया। और 2 साल का मेरा भी कार्यकाल बीता, लेकिन वह बहुत ही कांटों भरा ताश था मेरे लिए। बिल्कुल, उसके साथ साथ जब हम समाज की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं और जिस तरीके से अभी समाज में उपजाति को लेकर, जाति को लेकर भी कहीं ना कहीं एक संशय बना हुआ है, एक स्पष्ट अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कसमोकसमें है, उस दिशा पर क्या कदम होंगे? देखिए, इस पे मेरा यह उद्देश्य है कि हर व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। जैसे सरकार ने भी महिलाओं को अभी आपने महिलाओं की बात किया, आपका जो पहला क्वेश्चन था, तो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। अभी तक जैसे मैं एक स्थानीय कमेटी से 7 सदस्य प्लस 1 महिला का मैंने जो है कार्यकारिणी में लिया, लेकिन सरकार ने भी 33% महिलाओं को आरक्षण दिया। तो आगे मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं महिलाओं की भी भागीदारी 33% की दूं। मौजूद हैं बलराम जी गुप्ता जी, इस पूरे कार्यक्रम के जो आयोजक थे, किस तरीके से समापन समारोह हुआ और कैसा महसूस हुआ और आने वाले समय में किस तरीके से समाज को उठाने की, समाज को सशक्त करने की, समाज को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश होगी? यहाँ पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया उस पर कई एजेंडों में बात की गई। हमारा समाज उठ रहा है और उसको उठाने के लिए सभी तत्पर हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये समाज हमारा उठ रहा है। शहडोल एक छोटा सा शहर होता है और इतना बड़ा अधिवेशन सम्मेलन आयोजित कराना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। किस तरीके से ये पूरा आयोजन संपन्न हुआ? ये हमारा सौभाग्य है। हमारे निवेदन पर इन लोगों ने शहडोल में हमें मेज़बान करने की कृपा की, जिसके कारण हम ये प्रोग्राम यहाँ करवा पाए। सबका बहुत सहयोग था, जिस कारण से ये प्रोग्राम हो पाया और हमारे स्वजाति बंधु पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर आए और हमारे विराट नगरी में उन्होंने अच्छे माहौल में अच्छी तरीके से रहकर ये कार्यक्रम संपन्न कराया। बिल्कुल, तो भोजवाल समाज का ये 40वां अधिवेशन और इस अधिवेशन के बीच आदरणीय अध्यक्ष जी और कुछ कहना चाहते हैं? जी,
अभी आपका एक प्रश्न था कि इतने छोटे से शहर में इतना बड़ा आयोजन आपने कैसे कराया। ये हमारे आदरणीय बलराम भाई से आपने प्रश्न किया। मैं उस पर कुछ ये बोलना चाहता हूँ कि शहर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन बलराम भैया का दिल कितना बड़ा है उसकी कल्पना आप करिए। उन्होंने यह समाज को दिखा दिया कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं। समाज में सहयोग करने के लिए अधिवेशन बहुत छोटी बात होती है, बिल्कुल, लेकिन बलराम भैया ने यह दिखा दिया कि अभी आप लोग बहुत पीछे हो, हमारा समाज बहुत आगे है, जैसा कि बलराम भैया ने कहा। और एक मैं वो प्रश्न आपका था, लेकिन आपने बीच में माइक जो है हमारे सम्मानीय वकील साहब को दे दिया। अभी आपने कहा कि आप दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं, चुने नहीं मनोनीत किए गए हैं। नहीं, तो मनोनीत भी नहीं किए गए हैं सर। एक सेकंड। तो जो है किसी भी कारण से मनोनीत किए गए हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? मेरा देखिए, अभी मैंने एक चित्रकूट धर्मशाला का बात किया। वहाँ सबसे बड़ा मोटो ये है हमको ट्रस्ट बनाना। वो हमारे पूर्व अध्यक्षों ने नहीं कर पाया, और मैं अपने 2 साल के कार्यकाल में इस वजह से नहीं कर पाया। इच्छा बहुत थी, कर भी देता, लेकिन थोड़ा सा ऐसा माहौल बना कि मैं उसको नहीं कर पाया। और उसको सबसे पहला मेरा बिंदु होगा वहाँ का ट्रस्ट बनाना, और पूरे भारतवर्ष से लोगों को उसमें जोड़ना। समाज को आपने उठते देखा है, किस बुलंदियों पर ले जाने की जरूरत अभी और है समाज को? सन 97 से इस समाज से जुड़ा हूं। मेरी तमन्ना है कि हमारे देश में अग्रवालों का समाज है। हमारे देश के हर कोने कोने में, हर जिले में, हर प्रांत में, पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में भी अग्रवाल धर्मशालाएं हैं। मेरा संकल्प है, मेरी चाहत है, मेरा सपना है कि हम उस दौड़ में उनके साथ हो जाएं। हमारी परिस्थिति, हमारा कार्य कैसा हो रहा है, आगे कैसा होगा, ये सब ऊपर वाले के ऊपर निर्भर है। लेकिन हमारी चाहत ये है कि हम नीचे से ऐसे उड़ान भरें कि लोग नीचे से ऊपर हमको देखने लगें। और हमारे साथ संतोष जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं इस पूरे कार्यक्रम के कहीं ना कहीं के हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, लोगों में एनर्जी। संतोष जी, समापन हो गया है, किन किन मुद्दों पर कितनी संतुष्टि है और आगे क्या बेहतर करने की कोशिश है? आज का जो कार्यक्रम हुआ है वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, और शहडोल नगरी का बहुत ही और हमारे समाज में एक छाप छोड़ी है कि इतिहास में आज का ये नाम अधिवेशन दर्ज हुआ है। स्वर्णिम अक्षरों में लिखा और दूसरा कि जैसा हमारे आदरणीय आंचल भाई ने कहा कि जो अग्रवालों को दान देते कर तो वो लोग ले जाते हैं, तो जो दानवीर कर्ण होते हैं तो वो ये नहीं देखते, वो केवल ये देखते मानव सेवा। इस सेवा के रूप में हमारे आदरणीय बलराम भैया जी के दरवाजे खुले हुए हैं, पूरी अलमारी खुली हुई हैं। बिल्कुल, तो जहाँ कृष्ण दत्त हो वहाँ कृष्ण हो, बलराम हो, फिर तो जरूरत क्या है समाज को? नहीं, समाज को बहुत जरूरत है आदरणीय बलराम भैया जैसे लोगों की। आप ही के उससे आज हमारे समाज की कई संस्थाएं जीवित हैं। जैसे कि बलराम भैया का ये नहीं है कि वो केवल हमारी समाज, अपनी समाज में उसको महत्व देते हैं। बलराम भैया जी प्रत्येक समाज को और प्रत्येक संस्थाओं को महत्व देते हैं। लेकिन संतोष जी, मेरा एक सवाल जी, जैसे कि अभी हमारा राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो धर्म के प्रति भी हमारे आदरणीय बलराम भैया बहुत अग्रणी हैं और बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। संतोष, जैसे मैं कह रहा था कि कृष्ण दत्त जी हैं, बलराम जी हैं, मतलब ये भाई भाई, और उसके बाद संतोष है, तो उसके बाद भी लोगों में असंतोष क्यों होता है? नहीं, ये आपने सही कहा। ये जो आज का कार्यक्रम हुआ है, तो हमारे इंडिया लेवल से 300 लोग सम्मिलित हुए हैं, कोई भी असंतोष नहीं। चलिए